So we are in another topic, how many types of pigments are involved in photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस में कितने टाइप के पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं। पिगमेंट क्या करेंगे, बेसिकली ट्रैप करेंगे किसको, लाइट को। तो लाइट को ट्रैप करने के लिए कितने तरीके के पिगमेंट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को, ऑफ कोर्स लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे तभी तो केमिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट होगा और जिसको आप फोटोसिंथेसिस बोलोगे। तो लाइट को ट्रैप करना ज़रूरी है, तो पिगमेंट्स के बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है। लुकिंग एट प्लांट्स, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एंड हाउ देयर आर सो मेनी सेट्स ऑफ ग्रीन इन देयर लिप्स इवन इन द सेम प्लांट। बोल रहा है कि एक ग्रीन प्लांट आप ले लो, उसमें आप देखोगे कि मल्टीपल सेट्स होते हैं यानी ग्रीन के, कोई डार्क ग्रीन मिलेगा, कोई फेंट मिलेगा, कोई हल्का ग्रीन। तो मल्टीपल ग्रीन कलर के आपको मिलेंगे, क्यों? वी कैन लुक फॉर एन आंसर टू दिस क्वेश्चन बाय ट्राइंग टू सेपरेट द लीफ पिगमेंट्स ऑफ एनी ग्रीन प्लांट थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी। बोला जा रहा है कि आप पेपर क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, जीओसी वाले चैप्टर में लास्ट में। पेपर क्रोमेटोग्राफी से क्या होता है, एक पेपर होता है जिस पे आप रख देते हो और फिर वो भागता है, ऐसे अलग हो जाते हैं बेसिकली। मतलब जो कलर होते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज करके आप उसको सेपरेट कर सकते हो। तो बोला जा रहा है ना कि डिफरेंट सेट्स हैं, सो मेनी सेट्स ऑफ ग्रीन, इसको हम अलग कर सकते हैं by trying to separate the leaf pigment of any green plant through paper chromatography. A chromatographic separation of the leaf pigment shows that the color that we see in leaves is not due to single pigment but due to four pigments. एक आप यहाँ से पिगमेंट निकाले जो कि आपको दिख रहा है, पेपर क्रोमेटोग्राफी पे ले गए तो आपको चार पिगमेंट ऐसे करके मिलेंगे, ए बी सी डी। ए बी सी डी मतलब ऐसे नेम बोल रहे हैं। चार पिगमेंट कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल ए है जो कि ब्राइट कलर का होगा या ब्लू ग्रीन होगा। उस क्रोमेटोग्राम किसको बोला जा रहा है? पेपर को, जिस पे ये सब एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो क्लोरोफिल ए मिलेगा, क्लोरोफिल बी मिलेगा, जैंथोफिल्स मिलेंगे, कैरोटिनॉइड्स बोल मिलेंगे। अब जो कलर है ना, कलर तो आपको याद करना पड़ेगा। क्लोरोफिल ए जो है वो कैसा रहेगा, ब्राइट या ब्लू? ब्लू ग्रीन। देखो ब्राइट या ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन। पहले आप इसको एनसीईआरटी के बगल में टेबल के रूप में लिख लो, आपको याद हो जाएगा। जैंथोफिल येलो होगा, मैं बता रहा हूँ कैसे याद करना है। जैंथोफिल येलो होगा और कैरोटिनॉइड्स येलो टू येलो ऑरेंज। देखो ग्रीन आपको पता है क्लोरोफिल है तो नेम में ही है ग्रीन, तो ग्रीन तो दोनों होंगे। अब पता करना है कौन कौन सा ग्रीन है। तो क्लोरोफिल ए ब्राइट ब्लू ब्लू ग्रीन है। देखो ग्रीन दोनों हैं, अगर आपको बोल देगा क्लोरोफिल ए का कलर क्या है, दो ठो ब्राइट ग्रीन, ब्लू ग्रीन, येलो ग्रीन, येलो, येलो टू कैरेटिन, येलो टू येलो ऑरेंज। तो येलो वाला तो पहले काटोगे, ग्रीन आप पकड़ोगे, तो क्लोरोफिल ए है तो वो ब्लू ग्रीन होगा, बी है तो बी येलो ग्रीन होगा, ऐसे पकड़ो। फिर बी येलो है तो इसके नीचे वाला जो पिगमेंट्स होगा जेंथोफिल, ये भी आपको येलो मिलेगा। कैरोटिनॉइड है, ये भी येलो ही है लेकिन येलो से लेके येलो ऑरेंज। आई होप आपको याद हो रहा होगा। ए भी ग्रीन है, बी भी ग्रीन है, लेकिन ए ब्लू ग्रीन है, बी वाला येलो ग्रीन है। अब ये येलो है तो इसके बाद वाला में भी येलो है, जेंथोफिल। फिर कैरेटिनॉइड में भी येलो है, येलो से लेके येलो ऑरेंज। ओके, ये याद करना, मैं थोड़ा हेल्प कर दिया। Let us now see what roles various pigments play in photosynthesis. Pigments are substances that have an ability to absorb light at a specific wavelength. पिगमेंट्स सब्सटेंसेज होते हैं, मतलब जो कि जिनके पास एबिलिटी है कि वो लाइट को अब्जॉर्ब कर सकें कुछ एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे। वेवलेंथ मतलब लैम्डा। हाँ फिजिक्स भी आ गया थोड़ा सा, बट ओके है। पिगमेंट्स, ठीक है। कैन यू गेस विच इज मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन वर्ल्ड? आप गेस करिए। लेट अस स्टडी द ग्राफ शोइंग द एबिलिटी ऑफ क्लोरोफिल ए पिगमेंट टू अब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। देखो क्लोरोफिल ए को पकड़ो, ये है ब्लू कलर से दिखाया है, दिख रहा है। दो जगह ग्राफ पीक पे गया है, ये पीक हमको बस जानना है कि कहाँ कहाँ ये ऊपर जा रहा है।
अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल पिगमेंट, तो क्लोरोफिल ए का है, क्लोरोफिल ए के पैरेलली आसपास ही क्लोरोफिल बी है। ठीक है। कैरेटिनॉइड्स येलो कलर का दिखाया गया है। कोई नहीं, कैरेटिनॉइड्स बस एक ही जगह जम किया है, तो कैरेटिनॉइड्स हम लोग देखेंगे इसके बारे में। ऑफ कोर्स यू आर फेमिलियर विद द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एज वेल एज द विबग्योर। ठीक है, हमको पता है विजिबल स्पेक्ट्रम में विबग्योर ही आते हैं, यानी विबग्योर वाले ही हमको दिखते हैं हमारे आँख से, तो उसी को विजिबल स्पेक्ट्रम बोला जा रहा है कि एक ऐसा लाइट का स्पेक्ट्रम जो हम देख पा रहे हैं। ये कुछ कंक्लूजन है। नाउ लुक एट फिगर 11.3b। नहीं, ये भी पढ़ लेते हैं। कैन यू डिटरमाइन द वेवलेंथ एट विच क्लोरोफिल ए shows द मैक्सिमम absorption? डज इट शो अनदर absorption peak at any other wavelength too? if yes, which one? तो दो जगह ये जंप किया है, ए वाला एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये बोला जा रहा है। हमको पता करना है कि ये कौन सा विबग्योर में से कौन सा कलर है जहाँ पे क्लोरोफिल ए दो बार जंप कर रहा है। पता चल जाएगा आपको इस टॉपिक के अंत तक, सस्पेंस बनाते हैं। कैन यू डिटरमाइन द वेवलेंथ एट विच क्लोरोफिल ए शोज द मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन? बोला जा रहा है कि ये वाला ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, और ऑब्जॉर्प्शन यहाँ पे पीक पे है, ये देखो और ये देखो, ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, यानी लाइट अब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ पे, अब्जॉर्ब हो रहा है तो इससे। अब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब एक्शन, अब्जॉर्ब करके आप उसको कुछ यूज में लोगे, एक्शन लोगे, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जिसे हम O2 रिलीज, तो यहाँ पे टॉप किया है क्लोरोफिल है और यहाँ पे भी टॉप किया है। तो आप नोटिस करोगे कि जहाँ पे मैक्सिमम ऑब्जॉर्ब किया है लाइट, वहीं पे मैक्सिमम O2 रिलीज हुआ है। यहाँ पे मैक्सिमम ऑब्जॉर्ब किया तो यहीं पे मैक्सिमम O2 रिलीज हुआ है। तो नोटिस करने वाली बात यह है कि ऑब्जॉर्ब हुआ है वहीं पे O2 रिलीज हुआ है, यानी वहीं पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हुई है। एक और क्वेश्चन पिछले वाले लेक्चर से कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिया था, तो TW एंगलमैन। ओके, now look at this, showing the wavelength at which maximum photosynthesis occur in a plant. Can you see that the wavelength at which there is a maximum absorption, फिगर ए में मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है क्लोरोफिल ए के द्वारा, वो कौन सा रीजन है? ब्लू और रेड रीजन है। दिख गया? ब्लू और रेड रीजन है। ये दोनों को दोनों ग्राफ मिला के दे दिया कि ये हो रहा है ऑब्जॉर्प्शन, ये ब्लू रीजन है, ये रेड रीजन है, और ब्लू पे ही आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्योंकि जहाँ लाइट ज़्यादा ऑब्जॉर्ब किया वहीं फोटोसिंथेसिस, ये तो कॉमन सेंस है। Hence we can conclude that chlorophyll A is the chief pigment associated with photosynthesis। नाम ही में A है भाई, ये टॉप पे है, तो क्लोरोफिल A जो है वो चीफ पिगमेंट है। अब चीफ एक हो गया, तो बाकी जो हम लोग क्लोरोफिल बी पढ़े हैं, जेंथोफिल पढ़े हैं येलो कलर, कैरोटिनॉइड पढ़े हैं येलो टू येलो ऑरेंज, ये कौन से हैं? सोचो। बट by looking at figure, can you say that there is a complete one-to-one overlap between this and this? These graphs together show that most of the photosynthesis take place in the blue and red region। ये पूछेगा कि ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। याद है वो वाले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लेडोफोरा लिया था, एक्वेटिक प्लांट, क्लेडोफोरा लिया था एक्वेटिक प्लांट, और उन्होंने भी जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे थे वो कहाँ पे रिलीज कर रहे थे? ब्लू और रेड रीजन में। वो थे जो प्रिज्म से लाइट पास कराए थे, उसको स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में तोड़े थे विबग्योर में। फिर उन्होंने, उनको पता चला कि ग्रीन, सॉरी, ब्लू और रेड रीजन में ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। कौन से साइंटिस्ट थे वो? एंगलमैन थे। कहाँ गए? सॉरी, जैन इंगेन हॉस थे, सॉरी सॉरी, मेरे को डाउट हुआ इसलिए हम पीछे आए। जैन इंगेन हॉज शोड दैट सनलाइट इज इसेंशियल फॉर प्लांट प्रोड्यूसेज, प्लांट प्रोसेस। फिर क्या है?
इंगेन हॉज इन एन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट विथ एन एक्वेटिक प्लांट showed that कि ब्राइट सनलाइट में स्मॉल बबल फॉर्म हुए थे ग्रीन पार्ट पे, while in dark they did not. Later he identified this bubble to be of oxygen. डन है। इंगेन हॉज का अपने नाम याद रखना है। एंगलमैन भी थे यार, देखो TW एंगलमैन आ गया। प्रिज्म लेके, प्रिज्म वाला तो प्रिज्म लेके क्लेडोफोरा जो थे वो एंगेन हॉज किए थे। उन्होंने प्रिज्म का यूज नहीं किया था, मैं अभी प्रिज्म बोला हूँ तो प्रिज्म मैंने सही बोला एंगलमैन। इन्होंने लाइट को स्प्लिट किया उनके कंपोनेंट में, फिर क्लेडोफोरा लिया, प्लेस्ड इन एरोबिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ऑक्सीजन रिलीज कर रहे थे और बैक्टीरिया कहाँ एक्यूमुलेट हो गए थे, ब्लू और रेड लाइट में। पहला एक्शन स्पेक्ट्रम इन्होंने दिया था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कंफ्यूजन हो सकता है इंगेन हॉज में और उसमें, बट आप अलर्ट रहना। इन्होंने एक्वेटिक प्लांट लिया था। ओके, ये हो गया। Let us see how this happens. Though chlorophyll is the major pigment responsible for trapping light, other thylakoid pigments जैसे कि क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड, जिसको क्या बोला जा रहा है, एक्सेसरी पिगमेंट। तो जो एनसीईआरटी पूछेगा क्वेश्चन आपसे, चीफ पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल ए। एक्सेसरी पिगमेंट कौन से हैं, बाकी सब। अब मुखिया तो एक ही होगा ना, बाकी सब हो गए क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल। ऑल्सो ऑब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। तो एक्सेसरी वाले क्या करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लाइट को ऑब्जॉर्ब नहीं करेंगे, ये तीनों लाइट को ऑब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को दे देंगे। विच आर called accessory pigment also absorb light and transfer the energy to chlorophyll A. Indeed, they not only enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis but also protect chlorophyll A from photooxidation. क्या बोला जा रहा है कि क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट किया जा रहा है। क्यों? सपोज करो कि ये लीफ है, लाइट एकदम ब्राइट आ गई, इंटेंस आ गई। अब एनर्जी लाइट की ज़्यादा है, थोड़ा सा फिजिक्स की तरफ, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच सी बाई लेमडा, है कि नहीं। एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम। पता चला? थोड़ा सा सुनो। वेवलेंथ कम हो गया, तो वेवलेंथ कम हो गया तो ज़्यादा एनर्जी वाली लाइट कम वेवलेंथ वाला ट्रैप करेगा। कम वेवलेंथ वाला कौन सा है, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, एक्सेसरी वाले जेंथोफिल। मतलब ज़्यादा एनर्जी वाले लाइट ये सब ट्रैप करेंगे। अगर ज़्यादा एनर्जी वाला लाइट अगर ए कर लेगा तो ये फोटो ऑक्सीडेशन, ये ब्रेक कर जाएगा, लाइट लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कर जाएगा, यानी टूट जाएगा। तो बोला जा रहा है कि दे नॉट, अब बोला जा रहा है कि अगर एनर्जी कम है तो एच सी बाई लेमडा, लेमडा ज़्यादा होगा, तो एनर्जी कम वाली कौन ऑब्जॉर्व करेगा, क्लोरोफिल ए, क्योंकि उसका वेवलेंथ ज़्यादा है। क्लोरोफिल ए हाई वेवलेंथ वाले को ऑब्जॉर्व करेगा। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्लियर हो गया? एक दो बार और पढ़ना, आपको आ जाएगा, मैंने पूरा समझा दिया। अब व्हाट इज लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें एटीपी बनता है, NADPH बनता है। ये चीज़ कहाँ पे लिखी है, ऑफ कोर्स यहाँ पे लिखी है। The membrane system is responsible for trapping the light energy and also synthesis of ATP NADPH called light reaction। तो हम देखेंगे कि लाइट रिएक्शन क्या है नेक्स्ट वीडियो से।